नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। चुनावी गहमा-गहमी के बीच में कई ऐसे शख्सियतों से मिलाने का मौका एक तरीके से आप लोगों के बीच हम लाने का प्रयास करते हैं ताकि थोड़ी स्पष्टता हो और किस तरीके से चुनावी एक तरीके से समीकरण चल रहा है, नेता क्या सोच रहे हैं, किस तरीके का काम हो रहा है, उन सब मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। और इसी पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाकपा माले के नेता हैं राजेश सिन्हा जी। आपको बता दें कि गिरिडीह विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं और दिलचस्प बात यह है कि झारखंड में कोडरमा लोकसभा की जो सीट है वो इंडिया गठबंधन की ओर से भाकपा माले को गई है। ऐसे में कोडरमा सीट दिलचस्प है, लेकिन उससे पहले बहुत स्वागत है आपका राजेश। धन्यवाद आपको भी, पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि आपके चैनल को लोग देखते हैं और बड़ा चाव से देखते हैं। देखिए, ये तो आप लोगों का प्यार है और दूसरी बात तो ये है कि चुनावी गहमा-गहमी है। कोडरमा में कैसी स्थिति रहने वाली है? देखिए, कोडरमा में इंडिया गठबंधन के तरफ से कॉमरेड विनोद जी को टिकट मिला है और आपको पता है कि उनका जो कार्य करने का तरीका है, पूरे झारखंड में अगर 81 विधानसभा है, उत्कृष्ट विधायक का मिला है तो काम के बदौलत मिला है। उनकी आवाज़ जो गूंजती है विधानसभा में, जिन मुद्दों पर बात करते हैं वो पूरे झारखंड के मुद्दे पर बात करते हैं। वो सिर्फ बगोदर की बात नहीं करते, बल्कि कई ऐसे योजनाएं हैं, जैसे मजदूर का हो, चाहे उन तमाम अभी जो देखते होंगे वो तमाम लोगों के लिए होता है और उनके जितने भी मुद्दे हैं 100% सक्सेस है और पूरे झारखंड के लिए है। नहीं तो ये इन मुद्दों के साथ चुनौती बहुत बड़ी है। एक तरफ जो है अन्नपूर्णा देवी उनके सामने है, केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री रही, और दूसरी बात है चुनाव में एक तरीके से जातीय समीकरण बहुत ज़बरदस्त रूप से देखा जाता है। कहा गया कि भाई विनोद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, अगड़ी जाति से आते हैं, तो ऐसी जो व्यवस्था है वोटिंग को लेकर के वो इधर उधर हो सकता है। देखिए, अन्नपूर्णा जी हैं, पिछले बार वो जीती हैं, लेकिन जनता जो वोट देती है जाति पर देती है, पार्टी पर देती है, धर्म पे देती है। इस बार नहीं होगा ऐसा, क्योंकि विकास के नाम पर अगर बात करें, अगर विकास विकास हम सिर्फ चिल्लाएं और विकास हुआ नहीं, तो पूरे कोडरमा की बात करें हम, तो हम सिर्फ अन्नपूर्णा जी को ही नहीं बता रहे, बल्कि वहाँ पे 6 बार बीजेपी रही है। 6 बार मतलब 30 साल एक तरह से जनता का बर्बाद हुआ है। हर एक विधानसभा में ये गिरिडीह जिला में अगर 6 विधानसभा है मान लीजिए, तो 4 विधानसभा गिरिडीह का है, तो हम इस पर ज़्यादा बात करेंगे। ना ही बगोदर में विकास हुआ केंद्र सरकार की तरफ से, ना ही गांडे में हुआ, ना ही आपका राजधनवार में हुआ और ना ही जमुआ में हुआ। उधर बरकट्टा और कोडरमा की बात तो आपको पता है। तो जनता वोट तो भले दे देती है, लेकिन वो विकास नहीं हुआ, सब चीज में गड़बड़ स्थिति है, इसलिए इस बार वोट हुआ 11 नहीं। कौन से मुद्दे के साथ जाएंगे इस बार चुनाव में? क्या मुद्दे, असली मुद्दे जो लोग विश्वास कर सकें? अब आप ये कहेंगे कि भाई विकास एक बहुत बड़ा शब्द है, उसमें कई चीज़ें समाहित होती है, लेकिन कुछ ऐसा मुद्दा है जो एकदम डायरेक्ट आप वोटरों के दिल पे एक तरीके से चोट पहुँचाएंगे, जो भाई ये मुद्दे हैं इसके साथ? जो वोटर हैं वो लगभग 85% जो लोग हैं वो आम जनता है और वो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, गरीब परिवारों से हैं। जो एकदम पूंजीपति हैं, अब वो चुनाव में वोट भी देने नहीं आते, उस दिन वो अपना पिकनिक मनाते हैं। तो जो 85% लोग हैं जो वोटिंग करेंगे, हम उनकी बात करते हैं, हम उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। और एक दिन की बात नहीं है, चुनाव की बात नहीं है, 24 घंटे लगातार 5 सालों तक हम लोग चुनाव उनके लिए कार्य करते हैं और उनके हर एक मुद्दे पर हम लोग निश्चित तौर पर बेहतर करते हैं। तो जनता बहुत ज़्यादा आशान्वित है कि इंडिया गठबंधन से माले आ गया, विनोद जी आ गए, कार्य को। इंडिया गठबंधन वाले सपोर्ट कर रहे हैं भाकपा माले में, सब चीज़ें दुरुस्त चल रही है, कुछ है अंदर खाने जो खिटपिट जैसा है? नहीं, कुछ भी नहीं है। आप अगर ये मीडिया के माध्यम से आप उजागर कर रहे हो या इक्का दुक्का बात अलग है, लेकिन वो ऐसे कुछ नहीं है। आप अगर सिर्फ सभी लोग हैं भाई, सभी लोग हैं, सिर्फ जेएमएम वाले, आरजेडी वाले, सभी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता लोगों में बैठक हुई है। अभी आपके सवालों को आप क्या कहना चाह रहे हैं हम समझ रहे हैं बात को, लेकिन अभी देखिए पूरे सीट अगर 14 सीट की बात करें तो इंडिया गठबंधन को नहीं पूरे जगहों पे क्लियर हुआ है, और जहाँ जहाँ क्लियर नहीं हुआ है उस जगह भी जब क्लियर होगा तो एक साथ सब सामूहिक बैठक होंगी और एक साथ सब फिर आप प्रेस में आप उनसे पूछ सकेंगे, बात कर सकेंगे। अभी चूँकि जेएमएम का कुछ पार्ट हुआ है या कांग्रेस का कुछ पार्ट हुआ है, माले का कुछ पार्ट है, तो
एक दो दिन में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, इसलिए कोई अलग नहीं है, कोई अलग थलग नहीं है। शीर्ष वाले जो नेता हैं जल्दी इसका आप देखेंगे कि रिजल्ट। अच्छा, इसका भी सामना करना पड़ता होगा क्योंकि आपको भी बहुत लंबा अनुभव रहा है, आप विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। कई लोग जो अंदर खाने एक तरीके से ऑफ कैमरा जब बातचीत होती है, कई लोग कहते हैं सब चीज़ तो ठीक है, नेता भी ठीक है, एक तरीके से विनोद सिंह एक तरीके उत्कृष्ट विधायकी का उनको एक तरीके से पद अवार्ड मिला, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। माकपा माले हमेशा मुखर रहती है, लेकिन कई ऐसा एक तमगा है, कई एक बड़ा एक तरीके से संख्या है, वो पार्टी को लेकर के कहीं ना कहीं असहज महसूस करती है कि भाई व्यक्ति सभी अच्छे हैं आपको, लेकिन वोट को लेकर के असमंजस जैसी स्थिति होती है कि भाई सब कुछ तो ठीक है लेकिन लाल झंडा है। तो लाल झंडा तो वो जनता के लिए है। देखिए, वो जो आप देख रहे हैं भाजपा खासकर या और भी इस तरह के जो लोग हैं चारों तरफ फैलाते हैं, आज किसी को जरूरत पड़ता है पूरे गिरिडीह इलाके में, पूरे कोडरमा इलाके में, तो सबसे पहले दुख और तकलीफ में भाजपा वाले भी माले को याद करते हैं। तो आप जब याद करते हैं मतलब समझिए याद कब करता है, जब दुख और तकलीफ में रहते हैं। तो ये एक वहम है लोगों का। हम 2,90,000 भी वोट वहाँ पे ला चुके हैं, और इस बार क्या है कि इंडिया गठबंधन होने के कारण सभी दल के, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे राजद हो, चाहे और भी कई घटक हैं, सीपीआई हो, अन्य सर माले का अपना तो है ही। प्रवासियों का वोट किस बार किधर जाने वाला है, क्योंकि प्रवासियों के लिए एक बहुत बड़ा मजदूरों का एक तरीके से लगातार भाकपा माले आवाज उठाती रही है। देखिए, प्रवासियों का 100% वोट वो आएंगे, कैसे आएंगे? तो आएंगे वो। देखिए, एक चीज और जान लीजिए कि बगोदर विधानसभा का बात करें तो सभी आ जाते छुट्टी लेके कि एक महीना तक वो मेहनत करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। उसी प्रकार कोडरमा में चूंकि कोई कार्य नहीं हुआ, प्रवासियों के लिए कार्य नहीं हुआ। एक सवाल है, जैसे एक संपर्क कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा, क्योंकि जो लोग बाहर रह रहे हैं उनका भी एक संगठन है अलग अलग राज्यों में, तो संपर्क किया जा रहा है उन लोगों से? संपर्क वो कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। वो आ रहे हैं या चुनाव प्रचार में आएंगे, क्योंकि उनके लिए जो लड़ाई, आपको पता होगा कि आज के डेट में कोई भी प्रवासी मजदूर कहीं पे भी एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है, तो सबसे पहले उनको बिना जांच किए हुए 50,000 उनके अकाउंट में, उनके परिवार के अकाउंट में जाता है लाश लाने के लिए। ये विनोद सिंह ने किया है, इनकी आवाज ने की है, पूरे झारखंड की, ये सिर्फ कोडरमा और गिरिडीह की बात नहीं कर रहे हैं। और बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप देखेंगे कि बहुत मार्जिन से जीतेगी इंडिया गठबंधन, बहुत ही मार्जिन से जीतेगी। गिरिडीह में भी सपोर्ट कर रहे हैं मथुरा महतो जी को? हम लोग तो एक गठबंधन का जो फर्ज है वो हम लोग निभाते हैं, और हम अपना कार्य स्टार्ट कर दिए। क्योंकि भाकपा माले का क्या है कि घर घर जाना और घर घर जाके लोगों से मिलना और बात करना। चूंकि शीर्ष के नेता के साथ बैठक होगी, और बैठक करने के बाद हम लोग इस एरिया में भी आप दिखेंगे। चूंकि आज से हमारा काम आपका गिरिडीह लोकसभा के लिए भी शुरू हो गया, बाकी सारे पार्टियां अपने अपने जगह पे काम कर रही है। 100% यहाँ भी मथुरा महतो जीतेंगे और वहाँ पे भी जीतेंगे। ये तो दिखेगा आपको, कुछ दिनों में दिखने लगेगा। बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये चलिए, देखिए, सवालों का फहरिस्त रहने दीजिए, क्योंकि राजेश सिन्हा जी से हम आपको लगातार मिलाएंगे, और सवाल जो हैं बेहद कम पूछे गए, जवाब एक तरीके से सटीक मिला। दौर देखेंगे इस चुनावी दौर में, जब फिर से आपको राजेश जी से मिलाएंगे, और सवालों का फहरिस्त रहने दीजिए, कहानी रहने दीजिए, तब किरदार एक तरीके से जीवंत होता है। डाटा के साथ पेश करेंगे कि मैडम ने क्या नहीं किया, 30 सालों में कितना कोडरमा को बर्बाद किया। एक एक डाटा, वो जो गोद ली थी उसका क्या हाल हुआ, वहाँ के जो आम लोग, जो जाति वाले उनको वोट दिए थे, उन जातियों का क्या हुआ। देखिए, सर हैं, बड़ा एक तरीके से शिक्षक रहे हैं, बहुत सारे इनके स्टूडेंट हैं, अच्छे अच्छे जगह पर हैं। हम डाटा के साथ देंगे, बिल्कुल डाटा के साथ ही हम लोग मिलेंगे अगली रिपोर्ट में। तब तक देखते रहिए समाधान। कब तक, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।